नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पेड क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें डिस्काउंट वाला लेक्चर जो है पूरा हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक YouTube पे पढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये हमारा चौथा वीडियो है आप लोगों के सामने, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी प्राप्त हो रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट में ही आज अगले टाइप के सवाल। ये वीडियो लास्ट होगी कॉन्सेप्ट पे, है ना, टाइप वाइज में कॉन्सेप्ट पे लास्ट होगी। इसके बाद एक वीडियो दो वीडियो हमारी प्रैक्टिस वीडियो होगी जिसमें हम लोग विभिन्न रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल का और 10+2 का, एनटीपीसी का, इन सब का क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। और या फिर जो लोग टेट, सीटेट या टेट वाले एग्जाम वाले हैं, सुपर टेट, तो इनमें कैसे क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। आज का जो वीडियो है लेक्चर, ये वनडे एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन करा था, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के गया था, तो वही क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, है ना, वही वाला क्वेश्चन छोड़ा था मैंने आपके लिए। क्या है क्वेश्चन? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और उसकी 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में भी देता है। आगे कह रहा है कि फिर भी 32% लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए उसका लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य, है ना, यानी कि एमआरपी कितना ज़्यादा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल में सीधा सीधा कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो 12% की क्या देता है, छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। वो कितने का? 12% का डिस्काउंट देता है। और प्लस वो साथ साथ ये भी कहता है कि 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर, है ना, 12% की छूट देने के बावजूद वो बंदा क्या करता है, 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर, यानी कि बाई करेंगे आप अगर 3, तो वो एक जो है वो क्या कर रहा है, फ्री में दे रहा है ना, बाई 3 1 फ्री, है ना, 3 खरीदने पर एक मुफ्त देता है और 32% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि एमआरपी कितना ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे सवाल में जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सबसे पहले टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, है ना, कि वो 10% की छूट तो देता ही देता है एमआरपी पे, उसके साथ साथ वो क्या करता है और अतिरिक्त छूट भी देता है, यानी 3 खरीदने पे एक मुफ्त भी देता है। तो 3 खरीदने पे एक मुफ्त वाला छूट मैंने आपको पहले से बता रखा है, मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यानी कि वो करता क्या है कि एक फ्री देता है और टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 पे। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनटू आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये जो छूट आई है ये कितना आई है, 25% की छूट आई है। अब आपको निकालना क्या है, 12% और प्लस 25% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना, यही तो निकालना है आपको। मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 डिस्काउंट निकालना होता है हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि आप लिखेंगे 12 + 25 - 12 × 25 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछले वीडियोज को जरूर देख लेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 चौका 100, 4 तियां 12। आप कहोगे सर 25 12 कितना हो जाएगा, 37, 37 - 3 कितना हो जाएगा, 34, यानी कि टोटल उसका जो डिस्काउंट आ गया वो कितना आ गया, 34% का डिस्काउंट आ गया। यानी आपको पता चल गया कि वो छूट कुल कितनी देता है ओवरऑल, तो आप कहेंगे सर 34% की छूट देता है और लाभ कमाता है कितना, सवाल में दिया गया है 32% का लाभ कमाता है। तो ये आपका सवाल टाइप नंबर 2 वाला क्वेश्चन बन गया कि कोई व्यक्ति जो है, कोई दुकानदार जो है 34% छूट देता है ओवरऑल और 32% लाभ कमाता है। तो बताइए एमआरपी कितना अधिक है कॉस्ट प्राइस से। आप कहोगे सर बहुत आसान सा सवाल है, सीपी हम क्या मान लेंगे, मैंने बताया है सीपी आप हमेशा मान लोगे क्या, 100 रुपीज। तो आप कहोगे कि सर एमआरपी पे अगर हम 34% की छूट देंगे
तो छूट देने के बाद ये कितना परसेंट बचेगा भाई? 100% ओवरऑल होता है। अगर 34% की आप छूट दोगे तो आप कहोगे सर ये बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है, 66% हो जाएगा, ठीक है, 66% बचेगा। परसेंट के लिए क्या कर देंगे, बटे 100 बराबर कॉस्ट प्राइस कितना माना है आपने 100, और इस पे लाभ हुआ है कितने का, 32% का, तो आप कहोगे सर 100 गुणे 132 बटे 100। ये सारी चीजें कैसे आएंगी, आप पुराने वीडियोज अगर देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप कहोगे सर ये 100 से 100 कट जाएगा, है ना। अब ये 100 उधर चला जाएगा, लेकिन ध्यान देना 66 का दुगना होता है 132, तो आप कहोगे सर ये 100 उधर जाएगा, तो एमआरपी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 गुणे 2 200, यानी कि एमआरपी आ गया कितना 200 रुपए। सीपी कितना माना था हमने 100 रुपए, तो सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 100 से ही ज्यादा है, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो आप कहोगे सर कितना परसेंट अधिक है, तो 100% अधिक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर ये चीज आप समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को मिटा के हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो देख लीजिए, मुझे लगता है कि अब आप इसको समझ पाए होंगे। अभी भी अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीजीएल में पूछा जाता है, 10+2 में भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एसएससी वाले अगर होंगे तो, या आप यूपीएसआई का पेपर देखेंगे तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन अब आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ सकते हैं इन सब एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स आप देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और वो सवाल क्या है, सवाल है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10%, सेम वही सवाल है, मैंने क्या कहा 3 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। 10% की छूट देता है, प्लस साथ साथ कह रहा है कि प्रत्येक 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर वह अतिरिक्त 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। कह रहा है कि 3 बाई करेंगे आप तो वो 2 फ्री दे देगा आपको। इस बार 3 बाई करने पे कितना, 2 फ्री देगा, ठीक है। आप सीधा सीधा कह सकते हो, 10% छूट देता है, हाँ ठीक है, और 2 फ्री देता है 3 खरीदने पे, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 फ्री देता है कितने पे, 3 खरीदने पे। आगे आपसे कह रहा है कि और फिर भी वह 8% का लाभ कमाता है, 8% का प्रॉफिट होता है उसे, तो अंकित मूल्य कितना ज्यादा है लागत मूल्य से, है ना। तो सीधा सीधा सिंपल सवाल है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि सर 2 फ्री दे रहा है, टोटल कितनी खरीद रहे हैं, 5 वस्तुएं, इंटू परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 बिसाम 100, तो 20 दूना 40%। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पहली बार यही वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियोज आप देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पहले नंबर से, लेकिन आपको देखना है। 40% की छूट ये हो गई, 10% की यहां पहले दे रहा था, तो आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है ना। आपको कुल छूट निकालना है, कुल छूट निकालना आप जानते हैं 10 + 40 - 40 गुणे 10 बटे 100, तो आप कहोगे सर टोटल छूट आ जाएगी 50 - 4 कितना हो जाएगी 46%। अगर टोटल डिस्काउंट आ गया है 46%, तो अब आप सवाल को आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट वो देता है 46 का, लाभ कमाता है कितने का 8 का, तो आप कहोगे सर एमआरपी पे वो 46 का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा 54%, और कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं 100, हमने सीपी मान लिया, सीपी कितना था 100 रुपए था, और 100 रुपए पे 8% का लाभ हुआ, तो 100 का कितना परसेंट निकाल देंगे 108% निकाल देंगे। 100 कट जाएगा, इस परसेंटेज को नीचे यहाँ क्या लिखेंगे 100, तो ये 54 से 108 2 बार में कट जाएगा, तो एमआरपी यहाँ भी कितना आ गया, तो आपने कहा सर एमआरपी आ गया 2 × 100 बराबर 200 रुपए। आपको पता है कि सर हमने सीपी माना था कितना 100, एमआरपी कितना हो गया 200, लाभ कितने का हुआ 100 का, किस पे हुआ 100 पे ही, और परसेंट के लिए 100 से गुणा। भाई कॉस्ट पे ही लाभ हुआ है या ज्यादा अंकित किया गया है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, एमआरपी कितना है 200, कितना ज्यादा है 100 ज्यादा है, किससे ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप कहोगे सर 100 कट जाएगा, 100% ज्यादा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा सवाल जब आपने पहली बार देखा होगा तो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आई ही होगी जिन्होंने पहले नहीं देखा था या नहीं पढ़ा था या अलग तरीके से पढ़ा था। ये सबसे बेस्ट तरीका है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट भी देता है, तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखो ध्यान से, एक व्यापारी है 10% लाभ पर अपना सामान बेचता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर भाई 1 किलोग्राम 1 ग्राम की कीमत होगी 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की 1000 रुपये। वो करता क्या है, देखो वो बंदा क्या करता है कि 1000 ग्राम का जो माल था उसने पहले तो बेईमानी कर ली, तौलने में ही 1000 की जगह पे उसने कितने में दिया उसको, यानी कि 1000 की जगह पे उसने 880 ग्राम ही तौला। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो क्या करता है कि पहली लाइन छोड़ दीजिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 880 ग्राम देता है। तो अगर 1000 ग्राम का रेट होगा 1000 रुपये, तो 880 का कितना होगा, 880 रुपये। फिर क्या करता है कि वो लाभ ले लेता है कितने का, 10% का। अच्छा वो लाभ तो वो तो बताएगा कि हमारा कॉस्ट कितना है, 1000 रुपये ही है ना। वो तो भाई ग्राहक को ये बताएगा कि हमारी लागत भैया आई है 1000 रुपये, अब 10% तो आपसे लेंगे ही, यानी कि आपको हम कितने में बेचेंगे, 1100 रुपये में। अब देखो उसकी चालाकी, 880 रुपये का सामान 1100 में बेच दिया, तो आपको पता है कि सर 9 2 1100, यानी कि 220 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। उसे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ किस पे, भाई इतने में तो खरीदा नहीं था, मतलब जितना आपसे पैसा लिया जितना ज़्यादा वही आप उसका प्रॉफिट होगा। उसने वास्तव में लगाया कितना, 880 ही रुपये, है ना। ये वाला भूल जाइए अब, क्योंकि उसने तौला है कितना, 880, और बेचा है कितने में, 1100 में, तो 880 पे उसे लाभ हुआ है। तो आप कहोगे सर 220 का लाभ उसे किस पे हो गया, 880 पे, परसेंट के लिए 100, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88, 4 25 100, यानी 25%। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर उसे जो प्रॉफिट हो गया ना वो कितने का हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। बात आई समझ में। आगे लाइन देखिए, आगे आपको सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि नगद भुगतान पर वो 10% की छूट भी देता है। फिर से वही सवाल, आप कहोगे सर इसका मतलब वो बंदा अगर किसी वस्तु की कीमत अगर 100 रुपये रही होगी और उसे लाभ होता है कितने का, 25% का, यानी वो बेचता कितने में, 125 रुपये उसका बनता। लेकिन फिर भी उसने कहा कि इस पर भी मैं तुम्हें अगर नगद पैसा भैया दे दो तो मैं कितने की छूट दे दूंगा, 10% की। आपको पता है कि सर इसका 10% कितना होगा, 12.5, तो 125 रुपये का सामान वो 12.5 की छूट देगा, तो 112.5 में वो बेचेगा। तो आप कहोगे सर 100 रुपये का सामान था, 112.5 में बेच दिया, लाभ कितने का हो गया, 12.5 का हो गया। किस पे हो गया, 100 पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि यही आंसर है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, है ना। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार जरूर बताया करें और सीरियस होकर पढ़ाई करें, एक एक टाइप वाइज। अभी मैं इस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आप लोग जरा से चिंता मत करिए, बहुत सारे सवाल मैं अभी करवाऊंगा। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तो अच्छा खासा ये पूरा का पूरा टॉपिक आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, और जल्दी से मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं, मिटाता हूं, तो दूसरा सवाल मैं मतलब बताता हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, घर पे बैठे हैं, और घर पे बैठ के पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और होता है। आप वो भाग्यशाली इंसान हैं जो लोग देख रहे हैं, आप वो भाग्यशाली इंसान हैं कि आपके पास मोबाइल है, नेट है, डाटा है, सारी चीज़ें हैं, और माँ बाप आपके इतना प्रेम करते हैं आपको कि महीने भर का आपको डाटा डलवा के दिए हुए हैं। तो अगर वो इतना प्रेम करते हैं तो आप अगर थोड़ा बहुत भी 2-2.5 घंटे घर पे बैठ के पढ़ाई कर लेंगे तो उनका दिल तो प्रसन्न ही होगा, साथ साथ आपकी तैयारी भी बनेगी, और उनको भी अपने बच्चों पर विश्वास होगा कि हाँ मेरा लड़का या लड़की जो भी है लगी हुई है पढ़ाई में, है ना। और जब
माँ बाप की दुआ दिल से लगती है तो आप बहुत आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो ये बात आप बिल्कुल मान के चलिएगा, ठीक है। तो दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़िए। तो अगर आप अपने लिए पढ़ेंगे तो उनका आशीर्वाद दिल से आपको मिलेगा, तो आप अपने जीवन में भी उन्नति प्रोन्नति कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। एक लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, ये इस टाइप का अंतिम सवाल होगा, और डिस्काउंट में जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सब बता दिया है। बस अब करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 2 लेक्चर होंगे आपके प्रैक्टिस वीडियो के, जिसमें मैं अच्छे है ना, कह सकते हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आपसे सॉल्व करवाऊँगा, है ना। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो कि बहुत अच्छा सवाल है ना। अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन सीजीएल से नीचे तो आएगा नहीं, है ना। ये अच्छा खासा सवाल है, तो सीजीएल या 10+2 के एग्जाम में आपको दिखाई पड़ सकता है कभी, अगर आप एग्जाम देंगे तो। देखिएगा, ये सवाल कह रहा है कि एक बेईमान बेईमान व्यापारी से ही पता चल जाता है कि इसका मतलब वो लाभ बहुत कमाता होगा, है ना। तो बेईमान नाम सुनने पे ही। तो देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। समझिएगा, आप इसको थोड़ा सा समझिए, बहुत आसान सा सवाल है। अगर उस बंदे का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपए का, तो उसने ज्यादा अंकित किया यानी मार्कअप किया है, तो उसका एमआरपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, कितना ज्यादा करता है। तो आपको दिया गया है कि 20% ज्यादा अंकित करता है, तो 20% ज्यादा अंकित किया यानी कि 120 रुपए लिख दिया। 100 रुपए का लेके आया और उस पर 20 रुपए बढ़ा के लिख दिया। अब क्या होता है कि एक ग्राहक आता है उसके दुकान पे, तो वो क्या करता है, 10% की छूट दे देता है। देखो सीधा सीधा लिखा गया है 10% की, ये तो 20% ज्यादा अंकित किया बढ़ा के, लेकिन 10% की छूट दे दी। तो अगर 10 की छूट देगा तो कितने रुपए की देगा, 12 रुपए की। 120 रुपए का सामान वो 12 रुपए छूट दे देगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब उस बंदे ने 108 रुपए में उस सामान को बेच दिया होगा। ये बात आई समझ में कि नहीं है, बोलिए। हाँ सर आ गई है, वहीं बैठ के बोलिए, है ना। हाँ सर आ गई है, यहां तक बात समझ में आ गई। 100 का सामान 120 लिखा, 10 की छूट दी, 10% की तो 12 रुपए की छूट दी, तो 108 रुपए में बेच दिया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि सर तो पूरे सौदे में इस टाइप से, इस लाइन के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का भाई, 100 का सामान था, फाइनली 108 में बिक गया, तो उसे 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बात आई समझ में, 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर से देखिए लाइन आगे पढ़िए, तो आपसे वो कह रहा है कि लेकिन वो बंदा है बहुत चालाक, ऐसे तो 8% का लाभ उसे हो गया पूरे प्रोसेस में, लेकिन उसने एक बेईमानी और कर ली। अभी तक तो उसने जो भी किया इतना तो हर कोई करता है, लेकिन वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेईमान बंदा था। वो करता क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम इस्तेमाल करता है, और खरीदते समय 1 ग्राम, बेचते समय कह सकते हैं खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम का इस्तेमाल करता है। यानी कि खरीदते समय उसने चोरी की और फिर बेचते समय भी उसने क्या कर ली, चोरी कर ली। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए, तो 800 ग्राम का इस्तेमाल किया उसने, 880 ग्राम का, और बेचते समय उसने क्या दिया है, लैंग्वेज में अगर इधर उधर गड़बड़ी होगी तो समझ जाइएगा कि उसने क्या किया है कि 1100 ग्राम दिया है। यानी 880 रुपए कीमत का सामान उसने गलती से या मतलब बेईमानी के थ्रू बेच दिया 1100 में। तो आप कहोगे सर ये जो बेईमान आदमी है ये 220 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट पा जाता है, किससे, 880 रुपए पे, और परसेंट के लिए आप करोगे 100, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 22 चौक 88, 4 25 500। यानी कि पहले तो ये लाभ पाता है कितने का, 8% का, और फिर इसका प्रॉफिट यहाँ चोरी वाले मामले में भी कितना प्रॉफिट हो जाता है, 25%। तो यानी कि इसने 2 प्रॉफिट ले लिया। क्या कर लिया है इसने, 2 प्रॉफिट ले लिया है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत। तो आप देख सकते हो कि 8% यहाँ लाभ हुआ, 25% यहाँ। तो ऐसा नहीं करना है कि आप इनको ऐड कर दो। उसने क्या किया है कि एक ओवरऑल लाभ उसे 8% का हुआ और पुनः लाभ हुआ है कितने का, 25% का। तो ये दोनों क्या होंगे, उसके सक्सेसिव, इसका सक्सेसिव निकालेंगे। ऐसा जब होगा, ऐसा एक बार यहाँ लाभ लिया, एक बार यहाँ लाभ लिया, तो आप इसका कुल लाभ जब निकालोगे
तो आप कह सकते हो कि सर इसने दो क्रमागत लाभ लिए हैं, 8% का और 25% का, तो 8 और 25% का आप सक्सेसिव निकाल दो। आप कहोगे सर इसका जो टोटल प्रॉफिट होगा 8 + 25 और प्लस 8 × 25 और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला आप जानते हैं सक्सेसिव वाला, कि इसने 100 का सामान 108 में बेचा, फिर उस पर क्या हुआ 25% का लाभ हो गया, तो ओवरऑल इसको लाभ हुआ कितना, तो आप कहोगे सर 25 चौका 100 और 4 दूना 8। ये मैं परसेंटेज में भी आपको सारी बातें पढ़ा चुका हूं, है ना। तो जो लोग भी हैं कोर्स वाले उनको भी समझ में आ रहा होगा, जो लोग नहीं भी हैं परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव वगैरह वहां पे देखे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा सर 25 8 33 और 2 35, तो टोटल 35% का उसे एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आप देखेंगे बहुत आसान सा सवाल है, बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया गया, 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया, यानी एक बार यहां लाभ हुआ एक बार यहां लाभ हुआ, दोनों का सक्सेसिव निकाल देंगे, 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन दिया गया, पहला ही ऑप्शन दिया गया है 35%। और आप इस सवाल को समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। तो ये रहा डिस्काउंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर पे सवाल बनता है, इतने टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अभी तो ये था कि टाइप वाइज सवाल कैसे हम सॉल्व करते हैं, अब हमें ये देखना है कि एग्जाम में यूपीएसआई में कैसा सवाल। जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट वाले या टेट वाले, ये लोग भी इसको देख सकते हैं, है ना। हाँ, हालांकि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे जो टेट वेट वाले हैं, लेकिन बाकी जो आपको पढ़ाया गया वो सब आएंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस ईयर है, अब मैं आज जाके ही प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, उसमें से क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा जो भी आपके एग्जाम में पिछले 2-4 सालों में पूछे गए हैं, तो उन पे जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, है ना। और आज का एपिसोड आपको अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्या करें, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे कि हमारे चैनल की और हमारे परिवार की वृद्धि हो सके। जैसा कि आप लोग डेली नित्य प्रतिदिन, है ना, 2 4 5 10 बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा फैमिली हमारे मेंबर बढ़ रहे हैं, तो आप सहयोग करें और लोगों को जोड़ें, जिससे कि ये उत्कृष्ट परिवार जो है वो और बड़ा हो जाए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।